दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल रोज आपके सामने लेके आता हूँ और आज 16 नवंबर 2023 आज का आर्टिकल है द फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन स्टिल होल्ड वैल्यू। शीर्षक है डज फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। एड एड एडजेक्टिव वर्ड है ये। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया या लौट के आना, जैसे लाइट कहीं टक्कर खा के लौट के आती है, दैट इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्शन। स्टिल होल्ड वैल्यू, क्या इसकी वैल्यू अभी भी है। फिलोसॉफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, तो फिलोसॉफी की वैल्यू क्या अभी भी है, शीर्षक यह है। इसको चैप्टर को लिखने वाले हैं मिस्टर प्रणव कूलर। प्रणव कूलर एक आईएएस ऑफिसर भी हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वर्किंग है उनकी। उनका ये लिखा हुआ चैप्टर है दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत। ये चैप्टर है धार्मिक स्पिरिचुअल चैप्टर है। इसको पढ़ने से हम इंग्लिश भाषा तो सीखते ही हैं, भाषा के साथ साथ हम स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करते हैं। कुछ तर्क संगत विचार भी हम डिस्कस करते हैं जिनका कोई ना कोई लॉजिकल मीनिंग होता है और एक या दो आदमियों के द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, हजारों लाखों आदमियों के द्वारा प्रमाणित वक्तव्य को हम स्टडी करते हैं। तो जैसे आज का चैप्टर है कि फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन स्टिल होल्ड वैल्यू, क्या इसकी वैल्यू अभी भी है या नहीं है, क्योंकि समय चेंज होता रहता है। समय चेंज के अनुसार हर चीज की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, इसलिए ये टॉपिक दिया गया है। अब हम इसको स्टडी करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। शीर्षक जैसा कि मैंने बताया कि फिलोसॉफी के ऊपर है, लिखने वाले मिस्टर प्रणव कूलर हैं। क्या लिखते हैं ये, यहाँ हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे, कुछ अपनी वोकैब मजबूत करेंगे और कुछ हम सेंटेंस बनाना और सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना सीखेंगे। कैसे पढ़ा जाता है, इसका मेन ट्रिक होती है सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना। लेकिन इसको पढ़ने की ट्रिक है प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो हम सेंटेंस की थ्योरी समझ जाते हैं। और जिसको इंग्लिश अखबार पढ़ना आ जाता है उसके लिए बाकी सब चीजें इंग्लिश लैंग्वेज की, जैसे ग्रामर है, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सब प्रैक्टिस हो जाती है इंग्लिश अखबार के द्वारा। इसलिए हम इंग्लिश न्यूज़पेपर काम में लेते हैं अपने आप को इंग्लिश भाषा को समझने के लिए, जानने के लिए, इसमें एक्सपर्ट होने के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं, क्या कैसा लिखा हुआ है ये लेसन। डज फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। अब यहां स्टिल से पहले मैं इसलिए रुक गया कि स्टिल एक प्रीपोजिशन है, इसलिए हम इसका मीनिंग निकालेंगे और उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। डज पहले डू डज सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, इसका मीनिंग हो जाता है क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस के अगर एंड में देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये डज से पता चल जाता है। डज क्या फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन स्टिल अभी भी हैव वैल्यू, क्या हैव का मतलब रखना, क्या वैल्यू रखता है इन दिस मॉडर्न, इस मॉडर्न। अब ये मॉडर्न क्या चीज है ये नहीं बताया है,
यहाँ कोमा लगाने की जरूरत नहीं थी। इन दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड whose contours are being shaped, यहां भी कोई कोमा की जरूरत नहीं है। कंटूर का मतलब होता है रूपरेखा, जिसकी रूपरेखा की लाइन हम बढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटूर। जिसकी रूपरेखा आर बिंग शेप्ड हो जाता है, यहाँ V3 आता है, इसका मतलब ये पेसिव वॉइस बन गया है। बाई साइंटिफिक के द्वारा क्या अभी भी इसकी कोई रूपरेखा है? कोमा लग करके आगे पूरे सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं ये रोबोटिक इंटेलिजेंस। इसका मीनिंग होता है जो आप यहां बताया, इसको रोबोटिक इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं साइंस की भाषा में। फिर वापस क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इज पहले आ गया, इसका मतलब इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा वो भी क्वेश्चन मार्क होगा और सेंटेंस एंड यहां का आके खत्म हो रहा है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि ये भी क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है, क्वेश्चनेबल सेंटेंस है। ये क्या पूछा हुआ है? इज फिलोसॉफिकल सीकिंग, यहां रुक जाएंगे, कोमा है इसलिए। क्या फिलोसॉफिकल सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है किसी चीज की जानकारी लेना है, हाँ, या समझना उसको। इज फिलोसॉफिकल सीकिंग द लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम को कोमा में बंद किया गया है, इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ड है ये। लव ऑफ विजडम किसी का नाम हो सकता है, कि कोई आइटम हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको कोमा में बंद किया। ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ओनली ए सर्च फॉर ए डीपर मीनिंग, उससे पहले मैं रुक गया। ओनली ए सर्च, एकमात्र सर्च, फॉर ए डीपर मीनिंग, डीपर का मतलब गहराई में जाकर के मीनिंग निकालना। किस चीज का? टू दी अपेरेंट मीनिंगलेस, टू दी अपेरेंट, अपेरेंट यानी होता है साफ दिखने वाला, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। मीनिंगलेस का मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, और मीनिंगनेस के लेस के आगे नेस लगा दिया, यानी उसको और बढ़ा देते हैं, इंपॉर्टेंट कर देते हैं। जैसे किसी वर्ड के पहले प्रीफिक्स लगा दिया जाता है en, ऐसे ही यहां पर ये सफिक्स लगाया गया है NESS। और टू फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस that arise in the mind have a connect with everyday living and issues। इसको दोबारा पढ़ेंगे हम। इज फिलोसॉफिकल सीकिंग, क्या फिलोसॉफिकल की जांच करना या तलाशना, सीकिंग का मतलब तलाशना, द लव ऑफ विजडम, क्या ये एक लव ऑफ विजडम है, बुद्धिमानी से प्यार करना। ओनली ए सर्च फॉर ए डीपर मीनिंग टू द अपेरेंट मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, इसको तलाशना जरूरी है क्या? डीपर मीनिंग का मतलब इसका गहरा मीनिंग निकालना जरूरी है क्या? टू दी अपेरेंट, ताकि वो उसको हम समझ सकें जिंदगी में, ऑफ लाइफ। और डू फिलोसॉफिकल, और डू यानी करना, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस करना फिलोसॉफिकल, दैट एराइज, जो पैदा करते हैं, इन द माइंड, या जो पैदा होते हैं दिमाग के अंदर, हैव ए कनेक्ट विद एवरी डे, जिनका लिंक प्रत्येक दिन से होता है, लिविंग एंड इश्यूज, इश्यूज से और लिविंग से, जिंदगी से। यानी इसको क्या तलाशना चाहिए क्या? व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, व्हेन आस्क्ड
ईडी है, क्या मतलब ये पास्ट टेंस की कहानी है। जब पूछा गया वाई वी स्टिल नीड फिलोसॉफी, अभी भी हमको फिलोसॉफी की क्यों जरूरत है, वाई क्यों जरूरत है। जॉल्स इवेंस ये किसी का नाम है, फिलोसोफर है वो, एंड डायरेक्टर एट द सेंटर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इमोशंस, ये इस डिपार्टमेंट का हेड है। कंटेंडेड, कंटेंडेड का मतलब होता है कंटेंडेड का मतलब होता है तर्क दिया। इन्होंने तर्क दिया दैट आवर एबिलिटी टू डू फिलोसॉफी, जो हमारी योग्यता है दर्शन शास्त्र की, इज वन ऑफ द थिंग्स, वो एक ऐसी चीज है दैट डिस्टिंग्विशेज, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद पता करना, वो पता लगा लेती है या हमको बता देती है अस फ्रॉम अदर एनिमल्स। जो ये तर्क देने की जो पावर है ये हमें एनिमल्स से अलग कर देती है। इन सम वेज, कुछ अलग तरीकों से, सम वेज यानी कुछ तरीकों में, इट इज दैट विच मेक अस सेपियंस, सेपियन का मतलब होता है बुद्धिमान। तो कुछ तरीकों से हम इट इज दैट विच मेक्स अस, जो हमें बनाती है बुद्धिमान, और उसी को कहते हैं वाइज मंकीज, बुद्धिमान बंदर। ही पोजिट्स, ही यानी वह आदमी जो लेखक है। पोजिट का मत, पोज यानी होता है स्थिति, एंड पोजिट यानी इस स्थिति में ला दिया है, दैट दिस कैपेसिटी फॉर हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन पैदा करने की स्थिति में ला दिया है कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन पैदा होते हैं। क्या क्वेश्चन पैदा होते हैं? आस्किंग व्हाई आर वी डूइंग ए पर्टिकुलर एक्शन, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन पैदा होता है कि हम ये एक्शन क्यों कर रहे हैं, एंड टू व्हाट एंड, और इसका एंड क्या होगा। क्रिएट्स पैदा करते हैं ए फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है संगठन को कंस्ट्रक्ट कहते हैं। एक फिलोसॉफिकल दर्शन शास्त्र के कुछ क्वेश्चन इकट्ठे करता है फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, हर एक चीज के लिए कई क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। द एबिलिटी टू थिंक, ये फोर से पहले मैं रुक गया क्योंकि फोर एक प्रीपोजिशन है और फोर के बाद में एक नाउन ही आता है, वन सेल्फ। द एबिलिटी टू थिंक, जो सोचने की योग्यता है, और वन सेल्फ एक आदमी की, गिव्स राइज टू क्वेश्चंस, वो उसके दिमाग में क्वेश्चन पैदा करती है, विच कम्स अप, जो आती है क्वाइट स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है अपने आप आती है दिमाग में, इन द माइंड सच एज, सच एज का मतलब उदाहरण दे दिया गया है कॉलन लगा करके, व्हाट इज रियल, सच्चाई क्या है, इज द मेटेरियल एंड टेंजिबल वर्ड रियल, सच्चाई क्या है और टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है कोई ठोस एविडेंस, वैल्यूएबल एविडेंस क्या है वर्ड रियल में, और इज रियलिटी, और वास्तविकता क्या है, टू बी फाउंड, जिसका पता लगाया जा सके। टू बी फाउंड का मतलब ये हो गया कि जिसका पता लगाया जा सके। टू और बी ये पहले आ जाते हैं, इसका मतलब है किसी काम को करने के लिए 2+V1 कहलाता है। क्या पता लगाने के लिए? समवेयर एल्स, कहीं पर भी हम पता लगा सकते हैं। क्या? इन द माइंड एंड बियॉन्ड इट, दिमाग में या दिमाग से बाहर भी कोई चीज हम पता लगा सकते हैं। क्या? वो क्वेश्चंस होते हैं। हाउ कैन वी नो, हम कैसे जान सकेंगे क्या चीज? व्हाट इज ट्रूथ, सच्चाई क्या है? इज साइंस ट्रू,
क्या साइंस सही है? और डू वी टर्न टू द ग्रेट रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ फेथ? और टू वी का मतलब होता है क्या हम टर्न कर जाएंगे टू द ग्रेट रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ फेथ, या हम ग्रेट धार्मिक की तरफ टर्न कर जाएंगे? क्वेश्चन मार्क लग गया। वन मे नॉट नो, में एक आदमी हो सकता है नहीं जानता हो, दैट वन इज आस्किंग मेटाफिजिकल, वो यह नहीं जानता हो कि वन इज आस्किंग मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब होता है रूपांतरण, आप बदलाव। और एपिस्टेमोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल क्या होता है? क्वेश्चंस। मैं आपको एपिस्टोमोलॉजी का थोड़ा सा तोड़ के समझा देता हूं। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, APIC, एपिक। लॉजी का मतलब होता है ज्ञान, शास्त्र। और कल इसके लग जाता है, इससे ये बन जाता है एडजेक्टिव। तो यहां इस सेंटेंस का मीनिंग ये निकलेगा कि शास्त्र जो होते हैं, महाकाव्य, उनका उनका ज्ञान, लॉजिकल, उनकी स्टडी। एपिस्टोमोलॉजिकल, शास्त्रों का ज्ञान क्वेश्चन पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? बट दीज क्वेश्चंस आर अराइजिंग, ये पैदा हो रहे हैं इन एवरी माइंड, प्रत्येक आदमी के दिमाग में ये क्वेश्चन पैदा होते हैं। क्या क्वेश्चन पैदा होते हैं? हेगल बिलीव्ड, अब हेगल फिर किसी पत्र लेखक का नाम है ये। हेगल ने विश्वास किया है, ईडी लग गया यानी पास्ट की बात है, दैट फिलोसॉफी कुड गो टू द रूट्स ऑफ ए कल्चर। उसने ये पता लगाया है कि ये जो फिलोसॉफी है ये किसी कल्चर के रूट्स तक जा सकती है, टू द ट्रूथ ऑफ द एब्सोल्यूट, और किसी सच्चाई तक भी जा सकती है, दैट इट एम्बॉडीज। दैट इट एम्बॉडीज का मतलब इसने कोई बॉडी का रूप ले रखा होगा, ऐसा लेखक का सोचना है। द रिफ्लेक्शन ऑफ फिलोसॉफी, जो ये दर्शन शास्त्र की हम स्टडी करते हैं उसका रिफ्लेक्शन, मेक इट फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है वास्तविक रूप, ट्रू, दिखने वाला, और सोसाइटी टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ। ये जो रिफ्लेक्शन है ना, इससे हमें एक इसका रूप नजर आता है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? टू बी मॉरल, मॉरल का मतलब होता है आदमी के अंदर इंसानियत है, इसको मॉरल कहते हैं। एंड एथिकल, एथिकल का मतलब होता है नेचर में जो नेचुरलिटी है, दैट इज नेचर, एथिकल। इन दोनों का मीनिंग समझना चाहिए, मॉरल एंड एथिकल। मॉरल इंडिविजुअल के अंदर होता है और एथिक प्रकृति में होता है। एंड हाउ डज वन जज, और कैसे आदमी एक जज डिसीजन लेगा वेदर ए ह्यूमन एक्शन इज राइट और रॉन्ग? कैसे पता लगाएंगे आदमी का एक्शन सही है गलत? आर क्वेश्चंस विच द फिलोसोफर आर्टिकुलेट्स, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं विच, जिसका द फिलोसॉफिकल, सॉरी, जिसका फिलोसोफर आर्टिकुलेट्स, आर्टिकुलेट का मतलब होता है सुलझाना। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि एक फिलोसोफर इनको सुलझा सकता है। किस तरीके से? इज एग्जिस्टेंस, इज लग गया यानी फिर ये क्वेश्चन बन गया है। अगर आप देखेंगे तो इसका क्वेश्चन मार्क हमें कहाँ मिलेगा? ये यहां मिलेगा। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक एक ही सेंटेंस है ये। इज एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस यानी प्रकट हुआ प्रकृति पर जो अवेलेबल है। इज एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस, क्या इसका कोई मीनिंग नहीं है? सिंस वन सीज,
जब एक आदमी देखता है, सीज का मतलब देखता है, सो मच सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है दुख पाना। जब आदमी कई दुख देखता है, एंड ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब संताप, एंड माइजरी, माइजरी का मतलब परेशानियां, ऑल अराउंड, चारों तरफ, और इज देयर ए पर्पज, और क्या इसका कोई पर्पज है, एंड पैटर्न टू आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी में इसका कोई पर्पज है क्या? वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते। यहां कॉमा लगनी चाहिए, लगा ही नहीं है। एंड आर ट्राइंग टू सीक, और हम इसको तलाश करते रहते हैं। सीक यानी तलाश करना, इन डिफरेंट आइडियाज, अलग अलग आइडियाज से, एंड प्रोपोजिशंस, प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रस्ताव, प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव रखना, प्रोपोजिशन का मतलब भी प्रस्ताव ही होता है। और हम कई तरह के प्रस्ताव रख करके सच्चाई को जानना चाहते हैं, ये फिलोसोफर का कहना है। फिलोसोफिक विजडम, विजडम यानी ज्ञान, जो फिलोसोफिक जो ज्ञान होता है, मे कम लेट, ये बाद में आ सकता है, बट दीज क्वेश्चंस, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं, प्रोफेसर टी एच लेविन, अब यहां पर टी एच लेविन भी फिर कोई दूसरा प्रोफेसर है, कंटेंट से, कंटेंट का मतलब होता है लॉजिक, कंटेंट का मतलब होता है लॉजिक, लॉजिक देता है, एस लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस बन गया ये। क्या लॉजिक देता है? लूम लार्ज, लूम लार्ज का मतलब होता है बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला, लूम यानी होता है कपड़े की मील, और लार्ज यानी बहुत बड़ा। ये एक फ्रेजल वर्ड है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं इसको लोकोक्ति कह सकते हैं। एट द बैक ऑफ एवरी माइंड, हरेक के दिमाग में होता है, इन द एवरीडे चैलेंजेस ऑफ लाइफ, प्रत्येक चैलेंज के अंदर, दे कम टू द फोरफ्रंट, फोरफ्रंट यानी सामने आते हैं, इन मोमेंट्स ऑफ डीप पर्सनल क्राइसिस, जब आदमी बहुत गहराई में परेशानी में पहुंच जाता है, तब उसके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं। और इन द फेस ऑफ एन एक्सटर्नल सडन इवेंट्स, या कोई अचानक समस्या आती है, तो ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। लाइक वार, जब झगड़ा शुरू हो जाता है, वार यानी झगड़ा। When one despair, उस समय, वैन का मतलब उस समय, वन डिस्पेयर्स, एक आदमी, डिस्पेयर का मतलब होता है हताश हो जाना, एक आदमी हताश हो जाता है, एंड वंस फेथ, और एक आदमी का फेथ है, इन ए पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम इज शेकन, और फिर उसका जो बिलीफ, विश्वास है पुराने जमाने का या पुरानी महाकाव्यों में, वो विश्वास, शेक का मतलब होता है हिलना, शेक यानी उसका विश्वास हिल जाता है। वन मे नॉट फाइंड द राइट आंसर्स इमीडिएटली, हो सकता है किसी को तत्काल जवाब नहीं मिले, बट दीज क्वेश्चंस विल देमसेल्वेज शो द वे फॉरवर्ड आउट ऑफ दैट मोमेंट ऑफ क्राइसिस। लेकिन ये क्वेश्चंस होते हैं ना, ये दीज क्वेश्चंस विल देमसेल्वेज शो, शो यानी दिखाना, ये क्वेश्चंस अपने आप उसको दिखा देते हैं, दी वे, वे यानी रास्ता, फॉरवर्ड आगे बढ़ने का, आउट ऑफ दैट मोमेंट ऑफ क्राइसिस, उस समस्या से कैसे निकला जाए, ये ऑटोमेटिक ही दिखा देता है। फॉर द सीकिंग ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ को खोजना, सीक यानी तलाश करना, फॉर द सीकिंग ऑफ ट्रूथ इज नॉट मियर सीकिंग ऑफ नॉलेज, सच्चाई को खोजना ही ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, तो फिर ज्ञान प्राप्त करना क्या है? इट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर सीकिंग जस्ट एक्शन,
काम करना पड़ेगा। एक्शन का मतलब कोई काम करना पड़ेगा जब हमें कुछ चीज का पता चलता है। एज हेगल ऑफन सेड, सेड यानी कहा करता था, या उन्होंने एज ऐसा कहा, क्या कहा? वंस द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, एक बार संसार का के सारे आइडियाज यानी प्लूरल बन गया ये, संसार के सारे आइडिये इज रिवोल्यूशनाइज्ड। रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति ला देना। अगर संसार के सारे क्वेश्चंस एक बार पलट के आ जाएं, रियलिटी कैन नॉट रेजिस्ट, तो भी सच्चाई कैन नॉट रेजिस्ट मतलब टिक नहीं सकती सच्चाई, ऐसा लेखक का कहना है। इट इज इन दिस स्पिरिट ऑफ फिलोसॉफी, ये है इट इज का मतलब यह है इन दिस स्पिरिट ऑफ फिलोसॉफी, ये इस तरह की फिलोसॉफी के अंदर, इन दिस स्पिरिट, इस स्पिरिट, यहाँ स्पिरिट की कई सारे मीनिंग निकलते हैं। स्पिरिट मतलब तेज गति, ऑफ फिलोसॉफी, फिलोसॉफी की बीइंग सीन देखी गई है, एज एन एवरीडे प्रैक्टिस, रोज की प्रैक्टिस में, एंड नॉट जस्ट एन एकेडमिक स्कोलेस्टिक डिसिप्लिन, ये सिर्फ एकेडमिक को कहते हैं बुक्स की स्टडी जो हम कॉलेज और स्कूल्स में प्राप्त करते हैं, ये सिर्फ किताबों से नहीं सीखी जा सकती। दैट द वर्ड फिलोसॉफी डे, दैट की वो जो वर्ड फिलोसॉफी डे सीक्स तलाश करता है टू रीडिफाइन फिलोसॉफी, फिलोसॉफी को भी और डिफाइन करता है और तलाश करता है, एज ए स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन का मतलब होता है किसी चीज को उकसाना, उसको बढ़ावा देना, उसको स्टिमुलेशन कहते हैं, ऑफ द माइंड टू द एक्सरसाइज ऑफ थिंकिंग, ये थिंकिंग से आती है, एक्सरसाइज से। इट इज इन आस्किंग दीज, इट इज इन आस्किंग, यह है इन आस्किंग दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस में से निकल के आती है। व्हाट इज रियल एंड वैल्यूएबल, सच्चाई क्या है और वैल्यूएबल क्या चीज है। व्हाट इज ट्रू एंड जस्ट, दैट फिलोसॉफी अनरिवेल न्यू आइडियाज ऑफ रियलिटी, इस तरह से जो ये क्वेश्चन पूछने की थ्योरी है, व्हाट इज ट्रू एंड जस्ट, दैट फिलोसॉफी दैट फिलोसॉफी अनरेवेल्स, रेवेल का मतलब होता है खोल के रख देना, उघाड़ देना, अनरेवेल का मतलब होता है ढके देना। दैट फिलोसॉफी है वो अनरेवेल कर देती है न्यू आइडियाज ऑफ रियलिटी दैट मे शेप द माइंड ऑफ द कमिंग एज, और वो अनरेवेल इसलिए कर देती है कि कमिंग एज, आगे वाली जो जनरेशन आने वाली है वो इसका सॉल्यूशन निकालेगी, क्योंकि पक्का नहीं मालूम है इसलिए। उपनिषदिक, उपनिषदिक का मतलब ये हो गया, उपनिषद से ही उपनिषदिक बना है, एडजेक्टिव बन गया ये। थॉट इटसेल्फ पोजिट्स, जो उपनिषदों की जो सोच है वो अपने आप इस स्थिति में ला देती है, दिस क्रिटिकल थिंकिंग्स, ऐसी क्रिटिकल सोच को, एज द एलन वाइटल, एलन का मतलब होता है वेग से, और वाइटल यानी इंपॉर्टेंट, इतनी जोरदार तरीके से सामने ला देती है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोथ द मैनिफेस्ट वर्ल्ड एंड द सेल्फ। ये जो थिंकिंग की प्रक्रिया है, क्रिटिकल थिंकिंग, ये हमारे सबके सामने इस तरह से स्थिति आ जाती है। तो आज नवंबर 16 इज वर्ल्ड फिलोसॉफी डे, आज फिलोसॉफी का दिन है, इसलिए ये फिलोसॉफी का चैप्टर आज न्यूज़पेपर में आया है।
और आज हमने सबने पढ़ा है, हमको ये याद भी रखना चाहिए। फिलोसॉफी भी एक अपने आप में बड़ा अच्छा तगड़ा सब्जेक्ट है। फिलोसॉफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का मतलब होता है डिफरेंट व्यूज किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए, किसी बात के लिए अपने अपने डिफरेंट व्यूज, जैसे कई सारे दर्पण को कह सकते हो फिलोसॉफी। तो आज ऐसा टॉपिक था फिलोसॉफी का कि ये फिलोसॉफी जिंदा रहती है, ये क्वेश्चंस दिमाग में हमेशा आते रहते हैं और सॉल्यूशन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तो मैंने बताया वो उस स्थिति में स्थिति को फोल्ड कर दिया जाता है। फोल्ड यानी ढक देना, अनरेवेल यानी उस कहानी को वहीं पर ढक दिया जाता है। फिर आने वाली जो जनरेशन है उसकी स्टडी करती रहती है फिलोसॉफी, और वो नए नए आविष्कार सामने आते रहते हैं। इस तरह से उपनिषदों की स्टडी करने वाले लोग हमें इस तरह की बातें बताते हैं। आशा करता हूँ आपको सभी को ये टॉपिक अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। इस तरह से हम इंग्लिश की स्टडी करते रहेंगे और कठिन वर्डों को भी समझते रहेंगे, हमारी वोकैब मजबूत करेंगे। प्लस हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, सेंटेंस को कैसे पढ़ा जाए, सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। तो इस तरह से हम इंग्लिश भाषा को सीखेंगे और इसी के अंदर धीरे धीरे हमारे को ये ग्रामर एक्टिविटी सारी समझ में आ जाएगी। एक बार सिर्फ अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे। नाइस टू मीट यू।